महाभारत की एक कहानी जो हम सबको पता है, एकलव्य की। एक ऐसा योद्धा जिसने गुरु के कहने पर अपना अंगूठा तक दे दिया। लेकिन क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। एक बहुत ही गहरी और दुख भरी कहानी। हाँ, तो गुरु भक्ति की ये मिसाल तो हम सब ने सुनी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या अंगूठा कटने के साथ ही एकलव्य की कहानी भी खत्म हो गई? या फिर यहीं से एक बिल्कुल नए और ज्यादा उलझे हुए अध्याय की शुरुआत हुई? और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद धर्म के रक्षक भगवान कृष्ण को गुरु भक्ति की उस सबसे बड़ी मिसाल यानी एकलव्य का वध करना पड़ा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो एकलव्य की कहानी को अगर जड़ से समझना है तो शुरुआत करनी होगी उसके जन्म से, क्योंकि वो सिर्फ एक साधारण वन में रहने वाला लड़का नहीं था। उसकी असली पहचान, उसका वंश कहीं ज्यादा गहरा और किस्मत की डोर से बंधा हुआ था। अब देखिए, एकलव्य के जन्म को लेकर ना दो बहुत अलग अलग कहानियां मिलती हैं। पहली कहानी है देवी भागवत पुराण की। इसके हिसाब से एकलव्य कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का चचेरा भाई था, एक यादव राजकुमार। पर एक भविष्यवाणी हुई कि ये बच्चा यादव वंश के लिए खतरा बनेगा, तो उसे जन्म के बाद ही जंगल में छोड़ दिया गया। और दूसरी कहानी जो श्री माधवाचार्य की टीका में है, वो तो और भी रहस्यमयी है। वो कहती हैं कि एकलव्य पिछले जन्म में मणिमंत्र नाम का एक असुर था और उसने अश्वत्थामा से बदला लेने के लिए दोबारा जन्म लिया था। मतलब चाहे कोई भी कहानी माने, एक बात तो साफ है, उसका भाग्य तो जन्म से ही लिखा जा चुका था। चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां एकलव्य का जुनून और उसकी महत्वाकांक्षा सामने आती है। ये वो सफर है जहां वो सारी मुश्किलों को पार करके एक ऐसा धनुर्धर बना जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। ये कहानी है उसके अटूट इरादों की। तो हुआ ये कि एकलव्य महान गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा धनुर्विद्या सीखने की आस लेकर। लेकिन उसे वहां क्या मिला? सिर्फ इनकार। उसे उसकी जाति के आधार पर मना कर दिया गया। द्रोण ने साफ साफ कह दिया, मैं सिर्फ राजकुमारों और ब्राह्मणों को सिखाता हूं। बस यही वो पल था, यही वो इनकार था जिसने एकलव्य की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वैसे इस घटना पर ओशो का एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। उन्होंने द्रोण के इस काम को एक गुरु का सबसे बड़ा पतन कहा। उनका मानना था कि एक गुरु का काम ज्ञान को फैलाना होता है, उसे किसी सीमा में बांधना नहीं। ये बात उस समय के समाज पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन क्या द्रोण के मना करने से एकलव्य रुक गया? बिल्कुल नहीं। उसने हार नहीं मानी। वो जंगल में लौटा और जानते हैं उसने क्या किया? उसने मिट्टी से द्रोण की एक मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति को अपना गुरु मानकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। जरा सोचिए उसकी लगन के बारे में। ये उसकी भक्ति और सीखने की जबरदस्त इच्छा का सबूत था। और उसकी इस मेहनत का नतीजा बहुत जल्द ही सबके सामने आया। हुआ यूं कि एक दिन पांडव उसी जंगल में शिकार के लिए आए। उनका एक कुत्ता लगातार भौंककर एकलव्य के ध्यान में खलल डाल रहा था। तो एकलव्य ने क्या किया? उसने पलक झपकते ही एक के बाद एक 7 तीर चलाए और नतीजा, कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। उसका मुंह तीरों से भरा था, लेकिन कमाल की बात यह थी कि उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। ये तीरंदाजी का ऐसा हुनर था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर कहते हैं ना, कभी कभी आपकी सबसे बड़ी खूबी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। एकलव्य का यही हैरान कर देने वाला हुनर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी की वजह बना। और इस आग को हवा दी अर्जुन की जलन ने। जब अर्जुन ने उस कुत्ते को उस हालत में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि इस जंगल में कोई उससे भी बड़ा धनुर्धर है। उसका घमंड, उसका सबसे बड़ा धनुर्धर होने का वादा सब खतरे में था। और वो सीधा भागा भागा गया अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास शिकायत करने। अब अर्जुन के दबाव में द्रोणाचार्य को आना ही पड़ा। वो एकलव्य के पास पहुंचे और कहा, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। और उन्होंने जो गुरु दक्षिणा में मांगा वो बेहद क्रूर था। उन्होंने मांगा एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा। सोचिए, एक तीरंदाज से उसका अंगूठा मांग लेना, ये तो जैसे उससे उसकी सारी शक्ति ही छीन लेना हुआ। और यहीं पर हम एकलव्य की गुरु भक्ति का वो रूप देखते हैं जो इतिहास में अमर हो गया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, एक सवाल तक नहीं पूछा, बस अपना चाकू निकाला, अपना अंगूठा काटा और गुरु के चरणों में रख दिया। ये एक ऐसा बलिदान था, एक ऐसा त्याग था जिसने एकलव्य को हमेशा के लिए अमर कर दिया।
लेकिन जैसा मैंने कहा था, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में अंगूठे का ये बलिदान एकलव्य का अंत नहीं था। ये तो एक नई शुरुआत थी, एक बदले की भावना से भरी हुई शुरुआत। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो हुआ ये कि अंगूठा गंवाने के बाद एकलव्य अपनी जाति निषादों का राजा बना। उसने जंगल की सभी जनजातियों को एक साथ इकट्ठा किया। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में भी उसे एक बड़े राजा की तरह सम्मान मिला। और फिर वो मगध के ताकतवर राजा जरासंध का सबसे खास सेनापति बन गया। और जब भगवान कृष्ण ने जरासंध को मारा तो एकलव्य में कसम खा ली कि वो कृष्ण और पूरे यादव वंश से इसका बदला लेकर रहेगा। और अब कहानी अपने सबसे आखिरी और सबसे दुखद मोड़ पर आती है। वो मोड़ जहां एकलव्य का सामना किसी और से नहीं बल्कि सीधे धर्म के रक्षक भगवान कृष्ण से होता है। और यहीं उसकी किस्मत का आखिरी फैसला लिखा जाना था। महाभारत के द्रोण पर्व में खुद भगवान कृष्ण अर्जुन को इसका कारण बताते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने ऐसा किया। कृष्ण ने बताया कि अंगूठा खोने के बाद भी एकलव्य इतना ज्यादा ताकतवर था कि देवता और दानव मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते थे। इसलिए तुम्हारे भविष्य को बचाने के लिए मुझे उसे युद्ध में मारना पड़ा। इससे अंदाजा लगाइए कि एकलव्य की शक्ति का स्तर क्या रहा होगा। अच्छा, एक बात और। एक कहानी बहुत मशहूर है कि एकलव्य और कर्ण के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। अब यह सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं अन्याय के शिकार हुए थे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि महाभारत या किसी भी बड़े पुराण में ऐसी किसी लड़ाई का कोई जिक्र नहीं है। ये कहानी शायद बाद में बनाई गई, पर यह प्रामाणिक नहीं है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, कि टैलेंट या प्रतिभा किसी जाति या समाज की मोहताज नहीं होती। दूसरी बात, अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जलन और घमंड कैसे बड़ी से बड़ी काबिलियत को भी बर्बाद कर सकते हैं। तीसरी, एकलव्य की भक्ति बेमिसाल थी, पर जब वो जरासंध जैसे गलत इंसान के साथ खड़ा हो गया तो उसकी भक्ति गलत राह पर चली गई। और सबसे जरूरी चौथी बात, कि कितनी भी बड़ी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर वो धर्म के रास्ते पर ना चले तो उसका कोई मोल नहीं। और ऐसा नहीं है कि एकलव्य को भुला दिया गया है, उसकी विरासत आज भी जिंदा है। हरियाणा में गुरुग्राम के पास एक गांव है खांडसा। वहां एक बहुत पुराना मंदिर है। माना जाता है कि यह वही जगह है जहां एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दिया था। और आज भी लोग वहां उसे भक्ति और बलिदान के देवता की तरह पूजते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में जरूर आता है, समाज के अन्याय ने एकलव्य को एक योद्धा तो बना दिया, पर उसका जो अंत हुआ, क्या वो उसकी किस्मत थी या फिर उसके अपने चुने हुए बदले के रास्ते का नतीजा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अपने नजरिए से खोजना होगा।